जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो 21 जून को भारत में लगने वाला है पहला सूर्य ग्रहण 2020 का। और मैं ये वीडियो पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, उसके लिए सो सॉरी। थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए पिछले काफ़ी टाइम से इस चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही थी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये ग्रहण का सूतक काल समय क्या है, ग्रहण का समय क्या है, ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण जो 2020 का होने वाला है, इससे प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस सूर्य ग्रहण के दौरान और सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जिससे कि उनको और उनके होने वाले बच्चे को कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 5 जुलाई को फिर से एक और सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसी साल के 2020 के लास्ट में एक सूर्य ग्रहण और होगा। ये जो 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है, ये अधिकांश भूमंडल पर दिखाई देगा। भारत के साथ साथ ये सूर्य ग्रहण कई देशों में देखने को मिलेगा, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बर्मा, फिजी और भी बहुत सारे, फिलीपींस और भी बहुत सारे देशों में ये सूर्य ग्रहण होने वाला है। और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय पे जो किरणें निकलती हैं वो बहुत ही घातक होती हैं किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए या किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। लेकिन माना जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके ऊपर जो सूर्य ग्रहण की किरणें होती हैं वो ज़्यादा असर करती हैं, ज़्यादा उनको नुकसानदायक हो सकती हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। किसी भी नॉर्मल इंसान को भी सूर्य ग्रहण को सीधा अपनी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। मतलब सूर्य ग्रहण की जो किरणें होती हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए किसी भी नॉर्मल इंसान को या प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर सूर्य ग्रहण देखना है तो आप चश्मे का यूज़ कर सकते हैं, जो ब्लैक वाला चश्मा आता है, या जो फोटोग्राफ्स की जो नेगेटिव होती है आप उससे देख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप आंखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें, इससे आपकी आंखों की रोशनी तक भी जा सकती है। सूर्य ग्रहण की किरणें बहुत घातक होती है। अब जान लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक का समय। किसी भी ग्रहण का सूतक का समय 12 घंटे पहले शुरू होता है। ग्रहण से जिस समय ग्रहण शुरू होगा उससे करेक्ट 12 घंटे पहले सूतक का समय शुरू हो जाता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ग्रहण 21 जून को पड़ने वाला है, तो इसका सूतक समय 20 जून से शुरू हो जाएगा। 20 जून रात 10 बजे से सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल लगने के बाद सभी मंदिरों के पट लगा दिए जाते हैं। सो आपके घर में भी जो मंदिर है जहां आप पूजा करते हैं, अगर आपके मंदिर में दरवाज़ा है तो आप दरवाज़ा लगा दें। दरवाज़ा नहीं है तो आप अपने मंदिर में कोई भी कपड़ा ढक सकते हैं। सूतक लगने के बाद आपने पूजा पाठ नहीं करनी है। ये सूतक ग्रहण समाप्त होने के साथ ही होगा। अब देख लेते हैं ग्रहण का समय क्या है। ग्रहण का समय 21 जून सुबह 10:42 से लेकर दोपहर को 2:07 तक रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों ने आई थिंक इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई होंगी, मे भी समय डिफ़र कर जाए, लेकिन जो मैं आपको टाइम बता रही हूँ ये पंडित से पूछा हुआ टाइम है, पंडित का बताया हुआ टाइम है कि भारत में आपको एग्जैक्टली जो सूर्य ग्रहण है वो कितने बजे से कितने बजे तक देखने को मिलेगा। तो भारत में जो सूर्य ग्रहण है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सुबह 10:42 से 21 जून को सुबह 10:42 से दोपहर 2:07 तक होने वाला है। और जो सूतक समय है वो दोपहर 21 जून 2:07 पर ही ग्रहण के समाप्त होने के साथ समाप्त होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 25 मिनट की रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या क्या काम नहीं करना है सूर्य ग्रहण के दौरान। आपने सूर्य ग्रहण के दौरान नहाना नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ आपको बोलती हैं कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान नहाइए। बहुत सारी वीडियोस बनती हैं कि एक बार सूर्य ग्रहण में नहाइए, एक बार सूर्य ग्रहण के बाद नहाइए, एक बार सूर्य ग्रहण से पहले नहाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सूतक लगने के बाद आपने पूजा पाठ नहीं करनी है मंदिर में बैठ के। आप वैसे अपने बेड पे बैठ के, नॉर्मली रूम में बैठ के आप भगवान का नाम ले सकती हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। तक समय होने से पहले आपने अपने गंगा जल रेडी रखना है, आपने तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। और हमारे यहाँ जो डाब होती है, डाब बहुत सारे लोग शायद नहीं समझते होंगे, लेकिन जो समझते हैं वो डाब की जो घास आती है जो बहुत शार्प होती है, और जो सींक होती हैं, हरियाणा में जब कुआं पूजन होता है उस टाइम पे
वो सीख काम आती हैं, शादी ब्याह में भी काम आती है। तो वो डाब भी आप तोड़ सकते हो अगर तुलसी का पत्ता नहीं मिलता है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे तुलसी नहीं है। तो जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं या जो डाब समझते हैं वो डाब तोड़ सकते हैं। तुलसी की जगह आप डाब भी ले सकते हैं, वो भी उतना ही प्योर होता है, क्योंकि पूजा पाठ में वो चीज़ यूज़ होती है। तो डाब या तुलसी के पत्ते आपने अपने खाने पीने की हर चीज़ों में डाल देने हैं, दाल में, चावल में, आटे में, सूतक समय शुरू होने से पहले। मैं आप लोगों को कुछ एक बातें ऐसी बताती हूँ जो ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि ये काम कुछ भी हो जाए हमें नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपने चाकू का यूज़ नहीं करना है जब तक ग्रहण रहता है। सेकेंड थिंग इज़ आपने सुई का यूज़ नहीं करना है जब तक ग्रहण रहता है। आपने कोई भी शार्प या नुकीली चीज़, कैंची है या कुछ भी है, आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण के दौरान अगर आप चाकू, कैंची, सुई का यूज़ करते हैं तो आपके होने वाले बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट कट सकता है या सिल सकता है। ये चीज़ें बहुत लोग अंधविश्वास में ले जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये चीज़ें अंधविश्वास की नहीं है। पिछली बार भी जब मैंने चंद्र ग्रहण वाला वीडियो पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया मुझे कि अंधविश्वास है, लेकिन ये चीज़ें हमारे शास्त्रों ने भी मानी है कि इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो सकते हैं। सो आप लोग प्लीज़ केयरफुल रहिए और ध्यान रखिए कि आपने कोई भी शार्प चीज़ का, चाहे कैंची है, चाकू है, सुई है, इस तरीके की नुकीली चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। कहीं पे आपने कील भी नहीं ठोकनी है, कि अगर आप सोच रहे हैं कहीं पे ड्रिल करना है, कहीं पे कील ठोकनी है, कोई फ़ोटो टांग लेते हैं कि टाइम पास हो जाएगा, तो वो काम भी आपने नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज़ कि ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ को सोना नहीं है। अगर आप लेटती हैं, आप सीधे हाथ पैर करके लेट सकती हैं। आपने बैठना है, आप नीचे नहीं बैठेंगी, क्रॉस लेग करके नहीं बैठेंगी, आपने पैर स्ट्रेट करके ही बैठना है, ठीक है। अगर आप सोचती हैं क्रॉस लेग करके बैठ जाएं, आप थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ सकती हैं, लेकिन बिल्कुल आपने प्रॉपरली क्रॉस लेग करके 2-3 घंटे तक नहीं बैठे रहना है। थर्ड थिंग इज़ कि आप अगर हो सके तो खाना अवॉइड करें ड्यूरिंग ग्रहण। आई नो कि ग्रहण बहुत लंबा है, हर 2 घंटे में प्रेग्नेंट लेडी को कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो आप क्या कर सकती हैं कि आप अपने फ्रूट्स को किसी और से कटवा के और फ्रूट खा सकती हैं। आपने खुद चाकू यूज़ नहीं करना है, मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप फ्रूट्स खा सकती हैं, आप जूस पी सकती हैं, आप लिक्विड ले सकती हैं, ठीक है। ग्रहण के टाइम पे आपने कुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि कुकिंग करने से जैसे आप आग के कांटेक्ट में आती हैं, आपके बच्चे को वो चीज़ हार्म करेगी। आपके बच्चे का कोई भी पोर्शन जल सकता है, कोई भी बॉडी पार्ट जल सकता है, बर्निंग मार्क्स आपके बच्चे को आ सकते हैं आग के पास जाने से। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने ग्रहण के टाइम पे घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, खिड़की से बाहर बिल्कुल नहीं देखना है कि आप ये सोचें कि चलो खिड़की से ही देख लेती हूँ, बंद खिड़की से देख लेती हूँ। तो आपने ग्रहण के टाइम पे, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ग्रहण के टाइम पे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है। आप अवॉइड करें घर से बाहर निकलना ड्यूरिंग ग्रहण। अब बात कर लेते हैं कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन है, उन चीज़ों का कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। आप ड्यूरिंग ग्रहण क्या करें? इतना लंबा समय है, आप टीवी भी नहीं देख सकती हैं, आपने कोई काम भी नहीं करना है, तो आप क्या कर सकती हैं? आप बैठ के पूजा कर सकती हैं। मंदिर में नहीं करना है, आप अपने बेड पे बैठ के कर सकती हैं, आप चेयर पे बैठ के कर सकती हैं। आप महामृत्युंजय का जाप करें, अगर पॉसिबल है तो आप फ़ोन में चला लीजिए, फ़ोन में चला के वो सुन सकती हैं ड्यूरिंग ग्रहण महामृत्युंजय का जाप। आप और कोई अगर चालीसा वगैरह करती हैं आप वो कर सकती हैं, और किसी तरीके की पूजा पाठ करती हैं वो कर सकती हैं। अपने ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लाइक अगर कोई मुस्लिम लेडी है तो वो अपनी कुरान पढ़ सकती है, कोई ईसाई लेडी है वो बाइबल पढ़ सकती है, हिंदू लेडीज़ हैं वो गीता पढ़ सकती हैं, रामायण पढ़ सकती हैं। तो इस तरीके की धार्मिक पुस्तकें आप ग्रहण के दौरान पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है, अगर आप ग्रहण के दौरान लेटती हैं, अगर ग्रहण के दौरान आपका लेटने का मन है, आपसे बैठा नहीं रहा जा रहा है, तो आप सूतक काल लगने से पहले एक नारियल मंगा लीजिए। आप नारियल अपने सिरहाने पे रख के और तब आप लेट सकती हैं।
सूतक काल लगने से पहले अपनी लंबाई के बराबर का आप मोली ले लीजिए, जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है। अगर किसी के पास मोली अवेलेबल नहीं है, आप धागा भी ले सकती हैं, तो लाल या पीला धागा ले लीजिए। अगर आपके पास लाल पीला धागा भी नहीं है तो किसी भी कलर का आप धागा ले लीजिए। अपनी लंबाई का धागा लेके अपने रूम की किसी भी खूंटी पे टांग दीजिए, गेट पे टांग दीजिए, हैंगर पे टांग दीजिए, खूंटी पे टांग दीजिए, ताकि जो ग्रहण की जो किरणें हैं उनका असर आपके ऊपर कम हो। उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें नारियल का क्या करना है, बट मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, सो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी। तो उस नारियल को और उस मोली के धागे को, या जो धागा आपने अपनी लंबाई का लिया है, उसको आपने ग्रहण खत्म होने के बाद चलते पानी में प्रवाहित कर देना है अपने आसपास कहीं भी। ग्रहण खत्म होने के बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ को तुरंत स्नान लेना है, सिर समेत। सिर वॉश करके आपने नहाना है, ताकि जो सूर्य ग्रहण की जो किरणों का थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ फैलती हैं पर्यावरण में। तो उन चीज़ों के असर को कम करने के लिए सूर्य ग्रहण खत्म होते ही आपने तुरंत नहाना है। सूर्य ग्रहण के दौरान आप अपने मुंह में तुलसी का पत्ता रखें, जिससे आपको या आपके बच्चे को कम इफ़ेक्ट हो सूर्य ग्रहण की किरणों का। उसके बाद आपने सिर समेत नहाना है सूर्य ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद अगर उसी दिन पॉसिबल है तो उस दिन पॉसिबल नहीं है तो अगले दिन आप अनाज दान करें। अनाज दान करने से भी सूर्य ग्रहण का जो भार होता है वो कम हो जाता है। तो आप ये अनाज किसी भी गरीब को दे सकती हैं, किसी भी मांगने वाले को दे सकती हैं, आप किसी को भी अनाज दान कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अनाज आपने पर्टिकुलरली किस पर्सन को देना है। मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें कहीं से पढ़ के, कहीं से देख के, कहीं से सुन के नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ग्रहण के दौरान हमारी जो मदर इन लॉ है उन्होंने क्या किया है, मेरी मम्मा ने क्या किया है। जब मेरी भाभी दोनों प्रेग्नेंट थी और उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ग्रहण आया था तो उन्होंने क्या किया था। हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हरियाणा में एक काम और किया जाता है। अगर घर की कोई भी बहू प्रेग्नेंट है तो ग्रहण के बाद बाकली बांटी जाती हैं। पास पड़ोस में, गांव में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में बाकली होती हैं कि जो काला चना होता है उसको नमक डाल के बॉयल करके और वो बांटा जाता है, ताकि बच्चे के और मतलब होने वाले बच्चे के और प्रेग्नेंट लेडी के सर से ग्रहण का भार कम हो जाए और बच्चे को ग्रहण का कोई कॉन्सिक्वेंस ना झेलना पड़े। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये काम किया जाता है। हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं वो ग्रहण के अगले दिन ये जो काला चना होता है उसको रात को भिगो के मॉर्निंग में सिर्फ नमक डाल के बॉईल करती हैं और उस बॉइल्ड चने को गांव में बांटा जाता है, आसपास के लोगों में बांटा जाता है, फ्रेंड सर्कल में बांटा जाता है। तो अगर आप चाहें तो ये काम कर सकती हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। कोशिश करूँगी कि अब वीडियोज़ रेगुलर हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।